हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद शाबान। तो बेसिकली देखिए, आज हम लोगों ने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में सारे डिवाइसेस के इक्वेशन कवर कर लिए थे। अब हम लोग जो रिमेनिंग डिवाइसेस रहेंगे, जैसे फ्री एक्सपेंशन एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस रहेगा, तो इसमें हम देखते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या आती है। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं फ्री एक्सपेंशन में एक्चुअल में होता क्या है। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, इसमें गैस को अलाउड करते हैं टू एक्सपेंड के लिए, मतलब गैस फ्रीली एक्सपेंड कर सकती है। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इनटू द वैक्यूम और दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। दिस प्रोसेस दिस हैपन वेरी फास्ट। ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट होता है, इसीलिए इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो देयर इज नो हीट ट्रांसफर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में कवर करते हैं कि एक्चुअल में फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। ओके, फील करिए हम लोग। सपोज दैट मैंने एक कंटेनर ले लिया। अभी कंटेनर कैसा है, अपना इंसुलेटर है। ओके, इंसुलेटर, ये इंसुलेटर कंटेनर है सपोज दैट। ओके, अब हमने इस कंटेनर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम लोग कंसीडर करते हैं इस वाले में बॉक्स में क्या होगा, आइडियल गैस, और इस बॉक्स में क्या रखना है, वैक्यूम रखते हैं। ओके, अब देखिए वैक्यूम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सा होता है कि इसमें एक भी मॉलिक्यूल नहीं होते। अगर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। सिर्फ आइडियल गैस की अगर बात करें, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, ये तो हमारी बात हो गई आइडियल गैस की और वैक्यूम की। अब इंसुलेटर है, कंटेनर कैसा है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर होने की वजह से जो हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, वो क्या होगा, जीरो, बिकॉज ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। सो यहाँ पे एक एजम्पशन हमको क्या मिल गया, यहाँ पे क्या मिले, हीट इज जीरो ड्यू टू इंसुलेटर। अब इंसुलेटर है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए गैस क्या होगा, फ्रीली एक्सपैंड हो सकती है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। बिकॉज अगर हम यहाँ पे होल्ड कर दें, ओके, तो यहाँ पे क्या गैस मूव करेगी ना फ्रीली, तो वैक्यूम में भी गैस भर जाएगी, इसमें भर जाएगी। क्यों, अब रीजन क्या था, क्योंकि फ्रीली गैस एक्सपेंड कर सकती है। ओके, अब देखिए अगर सिस्टम इंसुलेटर है, यानी कि जो हमने कंटेनर लिया है, अगर वो इंसुलेटर है तो इसमें वर्क डन क्या होगा, ये भी जीरो होगा। अब ये जीरो क्यों हुआ, देखिए इंसुलेटर की वजह से, यानी कि इंसुलेटर होने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, यानी वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट आएगा, नहीं आएगा। अब वॉल्यूम में चेंजमेंट नहीं आया, ओके, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। इन केस कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। अगर वी कांस्टेंट है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये वर्क क्यों जीरो आया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, सो अब देखिए अगर वर्क जीरो हो गया तो अब हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। देखिए हीट इंटरेक्शन ऑफ सिस्टम टू सराउंडिंग भी जीरो है, तो यहाँ पे भी जीरो हो गया। डेल्टा यू की वैल्यू पता नहीं, प्लस वर्क इंटरेक्शन क्या हो गया, वर्क इंटरेक्शन ऑन द सिस्टम में क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो गई, यानी कि इंटरनल एनर्जी भी फ्री एक्सपेंशन में क्या हो गया, जीरो। ओके, हमारे पास क्या क्या जीरो हो गया, हीट इंटरेक्शन इज जीरो, वर्क इंटरेक्शन जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो। अब अगर इंटरनल एनर्जी जीरो है, फ्री एक्सपेंशन गैस में इंटरनल एनर्जी जीरो, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, mCV डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। ओके,
अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, अगर आप T1 T2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में एक अजम्पशन क्या मानते हैं हम लोग कि जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, मतलब जो भी हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होगा वो वन स्टेट से टू स्टेट में नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट द प्रोसेस में, मतलब जितना भी प्रोसेस होगा उसमें कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट, ऐसा आइसोथर्मल में होता है। बट फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है बट थ्रू आउट नहीं, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। अब देखते हैं इनिशियल टू फाइनल स्टेट कैसे है। ओके, अब जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था उसको हम लिख लेते हैं। ओके, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस। ओके, ये आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहेगा वो थ्रू आउट रहेगा। बट अगर हम बात करें फ्री एक्सपेंशन की, तो यहां पे क्या होता है, जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट ओनली क्या रहेगा, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ओके, इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्री एक्सपेंशन में आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों नहीं कंसीडर करते हो। ओके, अब इसका मैं आपको एग्जांपल लेके क्लियर करता हूं। देखिए सपोज दैट हमने ये लिया बॉक्स, उसमें आइडियल गैस सेम, इसमें वैक्यूम। ओके, वैक्यूम। अब सपोज दैट अगर हम इसको एक होल कर देते हैं, तो आप जानते हैं इसमें क्या गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है। अगर गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है तो गैस में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी गैस में है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब सुनिए, अगर काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है तो टेम्परेचर भी वेरी करेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो अब देखिए क्या होता है, अगर यहां से गैस होल किया यहाँ पे, ठीक, तो वैक्यूम में पूरी गैस फिल हो जाएगी। जैसे गैस इस वॉल पे स्ट्राइक करेगी, क्या करेगी, स्ट्राइक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। ठीक, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ओरिजिनल स्टेट पे। अगर ओरिजिनल स्टेट पे चली गई तो टेम्परेचर भी अपने सेम ओरिजिनल इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। इसीलिए हम लोग T1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, T2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या जीरो रहता है फ्री एक्सपेंशन में। देखिए, वर्क इंटरेक्शन जीरो, हीट इंटरेक्शन जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, T1 इक्वल टू T2। ये हमारे प्रोसेस हो गए। ये सारे प्रोसेस कैसे हो गए, ये सारे कंडीशन किस में आ गए, फ्री एक्सपेंशन में। आई होप आपको फ्री एक्सपेंशन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कर सकते हैं या आपको मेल कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।